जय श्री कृष्ण। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हम प्रतिदिन घरों में लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और फिर साल का आता है कृष्ण जन्माष्टमी का दिन। इस दिन भगवान का जन्म हुआ था, भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है और सभी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो आज के दिन आप सभी को भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, भगवान का श्रृंगार करना है और किस विधि से करना है, कैसे पूजन करना है, क्या क्या चीजें भगवान को चढ़ानी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान का अवतार कब हुआ था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे भगवान ने अवतार लिया था और उसी उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले आपको रात को 12 बजे भगवान को स्नान कराना है। रात के 12 बजे भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान में सबसे पहले आपको ध्यान देना है दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये 5 चीज़ों से भगवान को स्नान कराया जाता है। और 5 चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि दूध, दही और घी गाय का होना चाहिए, गाय का, भैंस का नहीं। अभी इंतजाम कर लीजिए, रात के 12 बजे, अभी काफ़ी टाइम है तो आप ये चीज़ें लेकर के रखेंगे। जब आप भगवान का पूजन कर लें, भगवान को स्नान करा लें, स्नान का जो जल है वह है आपको संभाल करके रखना है। स्नान कराते समय आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः, देव की शुद्ध गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनेकों प्रकार के मंत्र भगवान के जो बहुत ही प्रभावशाली इन मंत्रों का जाप करते हैं। बात करते हैं पंचामृत की। जो पंचामृत से आपने भगवान को स्नान कराया वो चरना में संभाल के रखना है। अकाल मृत्युहरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोक्तम पत्वा पुनः जन्म न व्यतीते। इसका इतना महत्व है कि इंसान जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। आपको यह संभाल के रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक टॉवल लेना है और भगवान को अच्छी तरह से पहुँचना है। मतलब शरीर को जैसे हम पहुँचते हैं ऐसे भगवान को आप पहुँचेंगे, वो टॉवल भी संभाल के रखें। उसके बाद में भगवान को चंदन लगाया जाता है। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हर्तु में पापम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये जो चंदन है सारी व्याधाओं का नाश करने वाला है। तो भगवान के मस्तक पर आप चंदन लगाएंगे और भगवान के लगाया हुआ चंदन आपको उस चंदन में मिक्स कर लेना और पूरे परिवार वाले उस चंदन को लगाएंगे। इस चंदन को संभाल करके रखें और प्रतिदिन इस चंदन को लगाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। चंदन के बाद में भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। उसके बाद में भगवान को आप कुछ चीज़ें समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। उसके बाद में आप भगवान को तुलसी दल समर्पित करेंगे, भगवान को मोर पंख समर्पित करेंगे और जो प्रसाद आपने घर में बनाया है वह भगवान को समर्पित करना है। साथ ही भगवान को पंचमेवा भी समर्पित करेंगे, भगवान को मोर पंख और बांसुरी समर्पित करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भगवान हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके साथ साथ आप श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, पीली कौड़ी, कमलगट्टा, ये चीज़ें भी ला करके रखें, बड़ा महत्व होता है। भगवान को पूरा श्रृंगार करें, भगवान के सामने नैवेद्य समर्पित करें और उसके बाद में भगवान की आप आरती करें, स्तुति करें। भगवान की स्तुति आरती करने के बाद में भगवान को भोग लगाएंगे और जो प्रसाद आपने भगवान के भोग के लिए रखा है वो सभी लोगों में बांटें। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है। जब आप पूजा कर रहे हो तो बीच में बोलना नहीं है, बीच में से खड़ा नहीं होना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी से क्रोधपूर्ण बात ना करें, घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। पूरी पवित्रता के साथ में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी। इस विधि से आप पूजन करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। रात के 12 बजे भगवान ने अवतार लिया था, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के 12 बजे। तो इस प्रकार से पूजन करें। आप दान पुण्य भी करें, गरीबों के लिए
साथ ही गौ माता का पूजन भी करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। जय श्री कृष्ण।